हे स्टूडेंट्स, बच्चों हमने कल शुरुआत की थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जो था हमारा चैप्टर नंबर 5 डीआरसी। डीआरसी क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, जिसे हमने फॉर्मली जायर कहा था। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था हमें बेसिकली पढ़ना क्या था। हमें पढ़ना था जो भी इक्वेटर होता है उसके पास की जितनी भी प्लेसेस होती हैं, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की लाइफ, वहाँ की वेजिटेशन, इस सब के बारे में हमें पढ़ना था। तो हमने क्या किया कि एक एक जगह का पढ़ने की बजाय हमने एक प्लेस चूज़ कर ली। हमने कहा हम कॉन्गो के बारे में पढ़ेंगे। डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक कंट्री है सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड इसी के थ्रू हम समझ लेंगे बाकी सबको। इतना तो हम समझदार हैं ही, हम समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लोकेशन। किसी भी प्लेस की लोकेशन उसका फर्स्ट टॉपिक होता है, उसकी फर्स्ट फीचर होती है। हमें कोई भी प्लेस के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? उसकी लोकेशन। तो आप एक चीज़ तो आप नेचुरली जानते हो, चैप्टर में हम इक्वेटोरियल रीजन पढ़ रहे हैं, है ना? तो इक्वेटोरियल रीजन कहाँ होता है? 0 डिग्री से कितने कितने डिग्रीज के बीच में होता है बच्चों? आप लोग को याद कराया था मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा। ठीक है, तो आप इसके जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड दिए गए हैं वो देख लीजिए। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल पार्ट, अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट पे ये लोकेटेड है। और क्या हमें पता है इसके बारे में? किस किस एल्टीट्यूड के बीच में? 5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। मतलब इक्वेटर के नीचे का हिस्सा इसका 10 डिग्री है, ऊपर का हिस्सा 5 डिग्री है। और क्या है? इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन दी अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया में ये कौन सी कंट्री है? एरिया में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। बाकी की दो के नाम भी आपको याद रखने हैं, सूडान एंड अल्जीरिया। ठीक है। 1/3 of the DRC lies in the northern hemisphere while the 2/3 lies in the southern hemisphere। मैंने आपको बताया था ना, देखो ऊपर कितना था? 5 डिग्री एंड नीचे कितना था? 10 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 15। तो ऊपर क्या है? 15 में से 5 कितना हो गया? 1/3। नीचे कितना है? 15 में से 10 कितना हो गया? 2/3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। किनशासा कैपिटल क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का? किनशासा। न्यू वर्ड्स हैं बच्चों इसमें। डिग्रीज आपको याद रखनी है, कितना पार्ट ऊपर है, कितना पार्ट नीचे है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये आपको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो लोकेशन के साथ ही आता है वो है नेबरिंग कंट्रीज। क्या है? नेबरिंग कंट्रीज। हमें नेबरिंग कंट्रीज किसी जगह को समझना है तो उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जितनी भी 4 पॉइंट्स हैं आपके, और पिंक में जितने भी मार्क्ड हैं आपको लर्न करने हैं। आज के असाइनमेंट के लिए इनको लिखना भी है। ठीक है, जैसे आपका कैपिटल क्या है एंड ये 4 जो कंट्रीज़ की हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है नॉर्थ में कौन कौन है? नॉर्थ में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर से नाम लेंगे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, कार भी आप शॉर्ट में बोल सकते हो याद रखने के लिए, एंड सूडान। ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ में। ईस्ट की बात करें बच्चों, डायरेक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर है ना? ईस्ट की बात करें तो क्या है? युगांडा, रवांडा, तंजानिया एंड बुरुंडी। ठीक है, युगांडा, रवांडा, तंजानिया एंड बुरुंडी, ये चार प्लेसेस कहाँ हैं? ईस्ट में है। नेक्स्ट साउथ की बात करें तो ज़ाम्बिया एंड अंगोला। कौन कौन सी कंट्रीज है बच्चा साउथ में? ज़ाम्बिया एंड अंगोला। एंड वेस्ट की बात करें तो कॉन्गो। आप क्या करोगे इसमें? अपनी फेयर नोटबुक में जहाँ पे आप इस चैप्टर की हेडिंग डालोगे उसके नीचे पहले तो आप उसकी लोकेशन लिखना, 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। फिर क्या लिखोगे? उसका कैपिटल लिखोगे किनशासा। उसके बाद ना हेडिंग डालना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, और डिवाइड कर देना पेज को 4 पार्ट्स में। नॉर्थ के नीचे कौन सी कंट्री लिखोगे? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एंड फिर नीचे उसके लिखोगे सूडान। ये 2 कंट्रीज़ कहाँ हैं? नॉर्थ में। फिर ऐसे ही ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो लिखोगे साउथ में, वेस्ट में। ठीक है,
ये सारी आप कंट्रीज लिखोगे, लर्न करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद ज्योग्राफिकल फीचर्स।